लला को मोदी का साष्टांग प्रणाम। उनके दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। शिला पूजन शुरू। थोड़ी देर में नींव रखी जाएगी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए। अयोध्या सील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर में 3 घंटे रुकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शिला पूजन कर रहे। इससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। आज रामकाज का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में चांदी की 9 शिलाओं का पूजन कर रहे हैं। कुछ देर बाद भूमि पूजन किया जाएगा और मंदिर की नींव रखी जाएगी। मोदी चांदी की ईंटों को नींव में रखकर चांदी के फावड़े से गारा डालेंगे। इससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी और इसके बाद रामलला के दर्शन किए। वे रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। मोदी, जिनकी पार्टी भाजपा ने 10 में से 8 लोकसभा चुनाव में यही वादा दोहराया था। और सबसे खूबसूरत बात यह कि इसका सबसे पहला न्योता उन इकबाल अंसारी को भेजा गया, जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे थे। 492 साल पहले बाबर के कहने पर अयोध्या में विवादित ढांचा बना था। 1885 में पहली बार यह मामला अदालत में गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके ठीक 9 महीने बाद अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। आजादी के बाद मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो इस पद पर रहते हुए रामलला के दरबार में होंगे। उनसे पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी और खुद नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं कर पाए थे। मोदी 29 साल बाद अयोध्या में। इससे पहले मोदी 1991 में अयोध्या गए थे। तब भाजपा अध्यक्ष रहे मुरली मनोहर जोशी तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे और यात्रा में मोदी उनके साथ रहते थे। मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त फैजाबाद अंबेडकर नगर में एक रैली को संबोधित किया था, लेकिन अयोध्या नहीं गए थे। अपडेट्स। प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे अयोध्या पहुंचे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शिलान्यास स्थल पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी शिलान्यास स्थल पर पहुंची। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उन्हें राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह निर्देश दिया है। पहले उन्होंने कहा था कि वे शिलान्यास के दौरान सरयू तट पर रहेंगी। राम मंदिर भूमि पूजन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, आशा है भावी पीढ़ियां भगवान राम के दिखाए रास्ते का पालन करेंगी। 5 सदियों के लंबे इंतजार के बाद देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों का अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण शुरू होने का सपना बुधवार को पूरा होने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन करेंगे। भक्ति और उल्लास से सराबोर अयोध्या में उत्सव का माहौल है। शुभ के प्रतीक पीले रंग रंगी अयोध्या के हर मकान की छत पर भगवा लहरा रहा है। फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण में भक्ति की मिठास घोल रही है। मौसम से पार पाने के लिए जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। वर्षा से बचने के लिए समूचे कार्यक्रम स्थल को वाटर प्रूफ टेंट से ढका गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की जोरदार तैयारियों के बीच यहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के भी उपाय किए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को आशा जताई कि मौजूदा और भावी पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए मार्ग के अनुरूप सच्चे मन से सबकी भलाई और शांति के लिए मर्यादा का पालन करेंगी। अखिलेश ने एक ट्वीट में कहा, आशा है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए मार्ग के अनुरूप सच्चे मन से सबकी भलाई व शांति के लिए मर्यादा का पालन करेंगी। सपा अध्यक्ष मायावती ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय उच्चतम न्यायालय को देते हुए बुधवार को कहा कि अयोध्या विवाद में अदालत के फैसले को अब सभी लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। मायावती ने ट्वीट कर कहा, जैसा कि सर्वविदित है कि अयोध्या विभिन्न धर्मों की पवित्र नगरी व स्थली है, लेकिन दुख की बात यह है कि यह स्थल राम मंदिर व बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को लेकर काफी वर्षों तक विवादों में भी रहा है। आज का दिन 130 करोड़ देशवासियों के लिए आनंद का दिन होना चाहिए। जहां भगवान राम का जन्म हुआ था वहां भव्य मंदिर बनने जा रहा है। राम इस देश के मूल्य और विरासत का प्रतीक है। इस देश में रहने वाले हर भारतवासी के लिए राम आदर्श पुरुष हैं। राम माधव, बीजेपी। अयोध्या ने सभी को एक कर दिया। अब देश पूरी दुनिया में अपना माथा ऊंचा उठाकर कहेंगे कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बीजेपी नेता उमा भारती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा कि श्री राम, जय जय राम। राम हमारे अस्तित्व हैं। राम हमारे आराध्य हैं। राम हमारे प्राण हैं। श्री राम का नाम जपने से दुखों का अंत और कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की हर घड़ी मंगलदायी है। संपूर्ण जगत राममय हो गया है।
प्रभु श्री राम सबका मंगलवार और कल्याण करें। उन्होंने कहा कि आज के इस ऐतिहासिक, अद्वितीय, कल्याणकारी और शुभ दिन पर मैं अत्यंत भावुक और आनंदित हूँ। वशोर्म से प्रतीक्षित स्वप्न आज साकार हो रहा है। भगवान श्री राम के भक्तों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस मंगलवार घड़ी के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और समस्त श्री राम भक्तों का अभिनंदन करता हूँ। मंदिर निर्माण के मंगलवार संकल्प के पूर्ण होने की देश को बधाई। दाश अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में बाबा रामदेव ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। यह दिन लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि राम मंदिर के निर्माण से भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। दाश कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधवार को फिर हैशटैग तरामठ मंदिर अठ निर्माण अठ मुहूर्त के साथ ट्वीट कर कहा है कि आज अयोध्या जी में भगवान रामलला के मंदिर का शिलान्यास वेद द्वारा स्थापित ज्योतिष शास्त्र की स्थापित मान्यताओं के विपरीत हो रहा है। हे प्रभु, हमें क्षमा करना। यह निर्माण निर्विघ्न रूप से पूरा हो, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय सिया राम। उन्होंने आगे लिखा कि 2014 में मोदी जी ने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, जो 2019 में हो गया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मोदी जी जरा आत्मचिंतन करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का लेख पढ़ें और गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, उद्योगपति का विश्वास हासिल कर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की पहल करें। दाश अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक पहले ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी।